गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल टॉक अबाउट द क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्राइंगल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में। तो लेट अस सी अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 4? इन फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE प्रूव दैट VF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। देखिए मतलब ये आपका डायग्राम देख रखा है, इन्होंने ऑलरेडी आपसे कहा है DF पैरेलल टू AE and DE parallel to BC. So given, firstly we write the given. What is given to us? They have already given us DF parallel to AE and DE parallel to AC. और जैसे ही हम लोगों ने पैरेलल लाइन देखी हमारे माइंड में आना चाहिए थेल्स थ्योरम। क्या आना चाहिए? थेल्स थ्योरम कि ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है। देन सेकंड है हमारा टू प्रूफ। गिवन के बाद में हमने लिखा टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें? लेट्स सी। हमें क्या प्रूव करना है आपका? VF अपॉन FE, BF अपॉन FE विल बी इक्वल टू VE अपॉन EC। यही प्रूव करना है हमें, BE अपॉन EC। तो लेट्स सी आ जाते हैं प्रूफ पर। लेट अस सी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बात समझो। सबसे पहले इन्हें दिया था आपका DF पैरेलल टू AE। क्या दिया था आपका? DF पैरेलल टू AE। इन दैट केस आपको कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए जिसमें DF और AE आ रहा हो? तो आपने कहा सर अगर हम ट्राइंगल आपका ABE ले लें तो आपका DF पैरेलल टू क्या हो जाएगी? आपका AE। बात समझ पा रहे हो आप लोग? कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? ट्राइंगल ABE। कौन सा लेंगे? ट्राइंगल ABE। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABE। क्या दिया है ABE में आपका? DF पैरेलल टू AE। क्या गिवन है हमें? DF पैरेलल टू AE। देन बाय थेल्स थ्योरम, व्हाट विल यू गेट बाय द थेल्स थ्योरम? आपको थेल्स थ्योरम से क्या मिलेगा? आपने क्या कहा कि BD अपॉन AD विल बी इक्वल टू BF अपॉन FE। यस और नो? व्हाट विल यू गेट? BD अपॉन AD या DA विल बी इक्वल टू BF अपॉन FE। इससे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। हमें पता है ना कि जब आपका कोई भी ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे आपने कहा ट्राइंगल ABE था जिसमें आपका AE के पैरेलल लाइन कौन सी ड्रॉ की थी आपने? DF। तो आपकी जो AB लाइन है और BE लाइन है ये दोनों क्या हो गई? सेम रेशियो में डिवाइड हो गई। तो क्या मिला आपको? BD अपॉन AD इक्वल टू VF अपॉन FE। इससे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। एनी प्रॉब्लम इन दैट? नो प्रॉब्लम एट ऑल। आफ्टरवर्ड्स वील सी DE पैरेलल टू AC। तो DE और AC कौन से ट्राइंगल में आ रही है? आपके ट्राइंगल ABC में। तो वी विल राइट इन ट्राइंगल ABC, what they have given us? DE parallel to AC। then again by Thales theorem, या BPT जो भी आप लिखना चाहो, again by Thales theorem what will we get? जब कहा कि DE पैरेलल टू AC है तो ये AB और AC को क्या करेगी? सेम पार्ट में डिवाइड करेगी। तो इधर आपको मिल गया BD अपॉन DA या AD, BD अपॉन AD विल बी इक्वल टू BE अपॉन EC। किसके इक्वल हो जाएगा आपका? BE अपॉन EC। इससे आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 2। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखिए इक्वेशन 1 में हमने देखा हमें क्या मिला? BD अपॉन AD विल बी इक्वल टू BF अपॉन AP। इक्वेशन 2 में क्या मिला? BD अपॉन AD विल बी इक्वल टू BE अपॉन EC। आपने देखा दोनों का LHS इक्वल था, तो RHS भी क्या होगा आपका? इक्वल होगा। तो क्या मिल जाएगा आपको? व्हाट विल यू गेट? BF अपॉन FE विल बी इक्वल टू VE अपॉन EC। और हम लोग को यही प्रूव आपका करना था, हैंस प्रूव्ड। आई बात समझ में आपको? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आ गया इतना? देन नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। इन द क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम I have already made here. Let's see what they have given us. In figure DE parallel to OQ and DF parallel to OR so that BEF parallel to QR। देखिए इन लोगों ने क्या कहा है आपका, समझिए। DE पैरेलल टू OQ, DE किसके पैरेलल है आपका? OQ के। एंड DF पैरेलल टू OR, DF किसके पैरेलल है आपका? OR के। तो आपको बताना EF पैरेलल टू QR। आपको क्या बताना है? EF पैरेलल टू QR। तो बात समझो,
मुझे जब बताना है आपका EF पैरेलल टू QR, तो एक बात तो समझ में आई मुझे, पैरेलल बताना है, इट मीन्स दैट आई हैव टू अप्लाई द कन्वर्स ऑफ BPT। मुझे क्या अप्लाई करना है आपका, कन्वर्स ऑफ BPT। जब आप कन्वर्स ऑफ BPT की बात कर रहे हो तो कन्वर्स ऑफ BPT के लिए पहले तो आपको क्या लाना पड़ेगा, एक ऐसी लाइन जो कि ट्राइंगल की दो साइड्स को आपका सेम रेशियो में डिवाइड करती हो। इट मीन्स मुझे लाना है PE अपॉन EQ विल बी इक्वल टू PF अपॉन FR, है ना। अगर हमारा ये आ गया तो वाई कन्वर्स ऑफ BPT EF विल बी पैरेलल टू QR। EF किसके पैरेलल हो जाएगा आपका, QR के। बात आ पा रही समझ में आपका। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में मुझे देख रखा है DE पैरेलल टू OQ। DE किसके पैरेलल है, तो आप पहले तो देखो DE और OQ किस ट्राइंगल के अंदर आ रही है आपका, आपने कहा सर ये है ट्राइंगल आपका POQ। POQ के अंदर आ रही दोनों साइड आपकी, यस और नो। तो हमने लिखा आपका इन ट्राइंगल POQ कौन सी साइड है आपका, DE पैरेलल टू OQ। DE किसके पैरेलल होगी आपका, OQ के, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। और जब ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हम क्या लिखेंगे, वाई थेल्स थ्योरम या वाई BPT, वाई थेल्स थ्योरम। जब आपकी OQ के पैरेलल DE थी तो ये PQ और PO को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो व्हाट विल यू गेट, PE अपॉन EQ विल बी इक्वल टू PD अपॉन DO, है ना। PE अपॉन EQ विल बी इक्वल टू PD अपॉन DO। D लिखा है, ठीक है। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, बात आई समझ में। अगली बात, अगली उन्होंने दी थी DF पैरेलल टू OR। DF किसके पैरेलल है, कौन से ट्राइंगल में आ रही है आपकी ये, ट्राइंगल POR में। तो वी विल राइट इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR क्या दिया आपका, DF पैरेलल टू OR। देन अगेन बाय थेल्स थ्योरम, अगेन बाय थेल्स थ्योरम व्हाट विल बी गेट, क्या मिल जाएगा आप लोग को बताइए मुझे, PF अपॉन FR विल बी इक्वल टू PD अपॉन DO। PF अपॉन FR विल बी इक्वल टू PD अपॉन DO। इससे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, इतनी बात आई समझ में। देन अगेन वाइफ इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट विल बी गेट, व्हाट विल बी गेट, हमें क्या मिलेगा। आपने कहा दोनों का RHS इक्वल है, दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो व्हाट विल यू गेट, PE अपॉन EQ विल बी इक्वल टू PF अपॉन FR। जब LHS इक्वल था, सॉरी RHS इक्वल था तो LHS भी क्या होगा, इक्वल। आपने कहा इन ट्राइंगल PQR, आपने क्या कहा, इन ट्राइंगल PQR PE अपॉन EQ एंड PF अपॉन FR। तो वाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब ट्राइंगल की दो साइड क्या हो रही है आपका, सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो वाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कौन सी लाइन इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही थी आपका, EF। तो EF थर्ड वाली साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बात आ रही समझ में कि जब कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड वाली साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आपने देखा कि EF आपका सेम रेशियो में डिवाइड कर रही थी, दैट्स व्हाई EF विल बी पैरेलल टू QR। EF किसके पैरेलल हो जाएगी आपका, QR के। बात आ पा रही समझ में। तो लेट्स सी, हमने क्या लिखा आपका, इन ट्राइंगल PQR, क्या मिल गया हमें, इन ट्राइंगल PQR PE अपॉन EQ विल बी इक्वल टू PF अपॉन FR। देयरफॉर वाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम लोग, कन्वर्स, क्योंकि पैरेलल बताने के लिए हमें क्या अप्लाई करना होता है आपका, कन्वर्स लगाना होता है। वाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हुआ, जब ट्राइंगल की दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड हुई थी, देयरफॉर द साइड विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, EF विल बी पैरेलल टू क्या है आपका, QR। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। इन दैट वे वी कैन प्रूव इट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, नोट इट डाउन। Now let us see the question number 6. In the question number 6 they have given us ABC are the points on the OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ, AC parallel to PR and so that BC parallel to QR। तो देखिए ये जो आपका डायग्राम दिया है यहाँ पे इन्होंने क्या दिख रखा है आपका, AB PQ के पैरेलल है एंड AC आपकी PR के पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है BC पैरेलल टू QR। क्या प्रूफ करना है आपका, BC पैरेलल टू QR। हमने सबसे पहले देखा है AB पैरेलल टू PQ है, इट मीन्स दैट कि आपका ट्राइंगल कौन सा होगा, ट्राइंगल POQ। तो हमने लिया इन ट्राइंगल POQ AB पैरेलल टू PQ, देन वाई थेल्स थ्योरम, वाई थेल्स थ्योरम।
आपको क्या मिला कि ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल अगर आपने लाइन ड्रॉ की है तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो व्हाट विल यू गेट, OA अपॉन AP, क्या मिल गया हमें, OA अपॉन AP विल बी इक्वल टू OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। एनी प्रॉब्लम? सिमिलरली हमारे AC पैरेलल टू PR, ये कौन सा ट्राइंगल में होगी आपकी, ट्राइंगल POR। तो इन ट्राइंगल POR AC पैरेलल टू PR, तो ये भी ट्राइंगल की दो साइड को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो अगेन यू विल गेट OA अपॉन AP विल बी इक्वल टू OC अपॉन CR। इसे आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। देन अगेन बाय द फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 द LHS विल बी, क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगा, इक्वल। वाई, बिकॉज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो आपको क्या मिला, OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ विल बी इक्वल टू OC अपॉन CR। ये चीज़ हम लोग को मिल चुकी है। अब मुझे बताना था BC पैरेलल टू QR है, क्या है BC पैरेलल टू QR। देखिए अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो हमने एक बात समझी कि जब भी हमें पैरेलल लाइन बताना है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT। क्या अगर ट्राइंगल की दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो गई तो वो थर्ड वाली साइड के जो लाइन उनको सेम रेशियो में डिवाइड करी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो आपने क्या कहा, आपको दिखा OB अपॉन BQ एंड OC अपॉन CR, मतलब इन ट्राइंगल QOR, कौन सा था ट्राइंगल आपका, QOR, BC ने क्या किया, दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो BC फिर थर्ड वाली साइड के क्या हो जाएगी, आपका पैरेलल हो जाएगी। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल QOR, इन ट्राइंगल QOR क्या मिला आपको, OB अपॉन BQ विल बी इक्वल टू OC अपॉन CR। कौन सी लाइन ने डिवाइड किया दोनों साइड को, BC ने। तो y कन्वर्स ऑफ BPT या y कन्वर्स ऑफ थेल्स, जो भी आप लिखना चाहो, y कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कि जो लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है वो थर्ड वाली साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो आपको क्या मिल जाएगा, y कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम BC पैरेलल टू QR, और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। इन दैट वे यू कैन सॉल्व इट। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आई बात समझ में? अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन द क्वेश्चन नंबर 7 दे हैव नॉट गिवन अस द डायग्राम, इन्होंने कोई डायग्राम हमको नहीं दिया है। क्या है, हम पढ़ते हैं आपका यूजिंग थ्योरम 1। थ्योरम 1 मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, और थ्योरम 2 कौन सी है आपकी, कन्वर्स ऑफ थेल्स। यूजिंग थ्योरम 1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बात समझो, बात समझो। ये जो हम लोगों ने 9th क्लास में आपके मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, मिड पॉइंट थ्योरम। द सेम थ्योरम दे हैव गिवन अस, है ना। उन्होंने क्या कहा आपका कि एक आपका ट्राइंगल है ABC, मान लेते हैं ट्राइंगल क्या है हमारा, ABC। देखिए ये ट्राइंगल हमारा ABC है। देन दे हैव गिवन अस कि आपका एक साइड का मिड पॉइंट है। मैंने कहा AB का मिड पॉइंट था आपका P मान लेंगे D, चलो D मान लेते हैं। AB का मिड पॉइंट क्या आपका D है। आपने इसके मिड पॉइंट से सेकंड वाली साइड BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है। तो ये जो थर्ड वाली साइड है इसे भी मिड पॉइंट पे कट करेगी, इसे भी कहाँ पे कट करेगी, आपका मिड पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या होता है कि आपने कहा ट्राइंगल ABC का मिड पॉइंट D है, आपने D से BC के पैरेलल एक लाइन D ड्रॉ की, तो E क्या करिए, AC को बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट करिए मतलब कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या प्रूफ करना है आपको, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बात आ रही समझ में आपको, कर देंगे प्रूफ, कोई दिक्कत किसी को, करते। लेट्स सी। सबसे पहले तो हमने लिखा गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, अ ट्राइंगल ABC in which D is midpoint of AB, D is midpoint of AB and DE पैरेलल टू BC। DE किसके पैरेलल है आपका, BC के पैरेलल है। टू प्रूफ E bisects AC। जब E AC को बाइसेक्ट करता है इट मीन्स आपको क्या प्रूफ करना है, AE विल बी इक्वल टू EC। AE किसके इक्वल हो जाएगी आपका, EC के इक्वल। कोई दिक्कत यहाँ तक, कर दें प्रूफ, कर देते हैं 2 मिनट में अपन। लेट्स सी प्रूफ। कहाँ पे आ गए हम लोग, प्रूफ पे आते हैं। हम लोगों ने क्या कहा, हमें पता है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D किसका मिड पॉइंट है आपका,
ए बी का मिड पॉइंट है। तो जब डी ए बी का मिड पॉइंट है, इट मीन्स ए बी विल बी इक्वल टू डी बी। ए बी और डी बी क्या हो जाएगी आपका, इक्वल हो जाएगी। तो आपने क्या कहा, ए बी विल बी इक्वल टू डी बी। इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को? बहुत बड़ा काम तो नहीं लिखा मैंने, बहुत बड़ी चीज तो नहीं लिखी, बात समझ में आई। मिड पॉइंट था तो क्या हुआ आपका, ए डी विल बी इक्वल टू डी बी। आफ्टरवर्ड्स इन्होंने कहा डी पैरेलल टू बी सी। डी किसके पैरेलल है? और जब ट्राइंगल की एक साइड के आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, मीन्स यू कैन अप्लाई द थेल्स थ्योरम। क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? थेल्स थ्योरम। देन सॉरी ए बी नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा आपका ए डी। ए डी इक्वल टू डी बी, ठीक है, क्योंकि डी क्या है आपका, मिड पॉइंट है, ठीक है। देन इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी आपको क्या पता है, ट्राइंगल एबीसी में डी ए पैरेलल टू बीसी, क्योंकि उन्होंने पैरेलल लाइन आपको ऑलरेडी देकर रखी थी। तो डी ए पैरेलल टू बीसी क्या होगा आपका, डी ए पैरेलल टू बीसी। देन बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम क्या मिलेगा आपको थेल्स थ्योरम से, ए डी अपॉन डी वी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो आपको मिल गया ए डी अपॉन डी वी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। एनी प्रॉब्लम इन दैट? इसमें कोई दिक्कत किसी को? लेकिन आपको ऑलरेडी पता है ए डी एंड डी बी आर इक्वल। ए डी और डी बी क्या है, दोनों। तो क्या डी बी के प्लेस पे भी ए डी पुट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इक्वल है दोनों, है ना। आपने ऑलरेडी प्रूफ किया ए डी इक्वल टू डी बी, तो ए डी के डी बी के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, ए डी। तो हमें क्या मिला आपका, ए डी अपॉन ए डी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी से ए डी कैंसिल, क्या बचा आपका 1, क्या बचा आपका 1। आपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ आपका 1 मल्टीप्लाई बाय ए ई एंड 1 मल्टीप्लाई बाय ई सी। क्या आ गया आपका ए ई इक्वल टू ई सी। ए ई और ई सी क्या है आपकी, इक्वल। इट मीन्स ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई क्या हो गया आपका, ए सी का मिड पॉइंट। देयरफॉर ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और जब मिड पॉइंट है मतलब कि बाइसेक्ट करता है, मतलब क्या करता है आपका, बाइसेक्ट करता है, क्योंकि दो मिड पॉइंट का मतलब ही तो बाइसेक्ट है कि दो इक्वल पार्ट में आपकी डिवाइड हो रही है। तो देयरफॉर यू कैन राइट ई बाइसेक्ट्स ए बी। सो ई बाइसेक्ट्स ए बी। अब देखिए यही वाली, सॉरी ए सी, देखिए यही वाली थ्योरम आप लोगों ने 9th में प्रूफ की थी, वो आपने बहुत बड़ी प्रूफ की थी, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम थी आपकी, जो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी प्रूफ की है ना। लेकिन अब आप बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स आप इसे काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। बाय थेल्स आप काफ़ी इजीली इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, नोट इट डाउन।